नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन एक जमाने में एक सिक्के के दो पहलू की तरह रहा है। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कब्जा था। किस फिल्म में कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी और कौन सी फिल्म बनेगी, ये सब कुछ अंडरवर्ल्ड ही तय करता था। इसी जमाने में बॉलीवुड की कई हसीनाएं अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थी और उनके अफेयर्स के चर्चे चारों तरफ थे। इन्हीं हसीनाओं में एक का नाम था ममता कुलकर्णी का। ममता कुलकर्णी ने फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। उसके बाद किसी को आशिक तो किसी को आवारा बनाया, तो वहीं फिल्म वक्त हमारा में काम करते वक्त को ही अपना वक्त बना लिया और फिर क्रांतिवीर में ऐसी क्रांतिकारी बनी कि हिंदी सिनेमा में सबके दिलों पर राज करने लगी। इन्होंने सिर्फ दर्शकों के दिलों पर ही राज नहीं किया, बल्कि अंडरवर्ल्ड का दिल भी ममता कुलकर्णी के लिए धड़कता था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अंडरवर्ल्ड में वो कौन था जिसका दिल बॉलीवुड की खूबसूरत बला ममता कुलकर्णी पर आ गया था, जिसने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से भी पंगा ले लिया था। ममता कुलकर्णी पर यह डॉन इतना फिदा था कि कुछ भी करने से नहीं डरता था। और इस डॉन के प्यार का आखिर में अंजाम क्या हुआ, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। ऐसा पहली बार नहीं था जब बॉलीवुड की किसी खूबसूरत बला पर किसी डॉन का दिल आ गया था। इससे पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी पर मर मिटा था। उधर अंडरवर्ल्ड का एक और डॉन अबू सलेम का बॉलीवुड हसीना मोनिका वेदी के साथ चक्कर चल रहा था। और इन्हीं में से एक और डॉन जिसने ममता कुलकर्णी को अपना दिल दे दिया था, उसका नाम था छोटा राजन। इससे पहले कि हम छोटा राजन और ममता कुलकर्णी की लव स्टोरी के बारे में बताएं, उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि ममता कुलकर्णी को 90 के दशक में सबसे हॉट हीरोइन का तमगा कैसे मिला था और वो देखते ही देखते हिंदी सिनेमा में कैसे राज करने लगी थी। सबसे पहले तो साल 1991 में आई फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में ममता कुलकर्णी ने काम किया था। इसके बाद उस जमाने के दिग्गज कलाकार राजकुमार के साथ साल 1993 में आई फिल्म तिरंगा में ममता कुलकर्णी को काम करने का मौका मिला। हालांकि ममता का किरदार काफी छोटा था, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट रही और ममता कुलकर्णी के काम को पसंद किया गया। उसके बाद ममता कुलकर्णी के पास फिल्मों की लाइन सी लग गई। आशिक, आवारा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी, चाइना गेट, छुपा रुस्तम के अलावा कई फिल्मों में ममता कुलकर्णी ने अभिनय किया। उसके करियर में एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें बॉलीवुड का रिजेक्शन क्वीन कहा जाने लगा। दरअसल ममता अपने करियर में स्टार्टर के उस मुकाम पर पहुंच गई थी कि अब वे फिल्मों का चुनाव करने लगी थी। उन्हें जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी तभी वे साइन करती थी और जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उसे रिजेक्ट कर देती थी। इसलिए उन्हें रिजेक्शन क्वीन कहा जाने लगा। दर्शकों, इसी बीच ममता कुलकर्णी युवाओं के दिलों की धड़कन तब बनी जब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए उस वक्त सबसे बोल्ड तस्वीरें खिंचवाई। उस जमाने में किसी अभिनेत्री के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ममता कुलकर्णी ने पूरी तरह से टॉपलेस होकर फोटोशूट कराए, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में उन्हीं के चर्चे होने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि मैगजीन की कई प्रतियां बिकने लगी। ममता की टॉपलेस फोटो खिंचवाने वाले फोटोग्राफर जयेश सेठ ने साल 2015 में खुलासा करते हुए कहा था कि स्टारडस्ट ने उस साल टॉपलेस फोटोशूट के लिए कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया था, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुई थी। माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसे फेमस हीरोइन ने तो सीधे इनकार कर दिया था। ममता कुलकर्णी ने उस वक्त बॉलीवुड में नया नया कदम रखा था और वो पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। उनको जब स्टारडस्ट का ऑफर मिला तो वो काफ़ी खुश हुई, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये फोटोशूट टॉपलेस होनी है तो वे नर्वस हो गए। उन्होंने फिर ये कहते हुए थोड़ा वक्त मांगा कि अगर उनकी तस्वीर हिट हुई तो सब ठीक, वरना वो घर और इंडस्ट्री दोनों से निकाली जा सकती हैं। फिर उन्होंने ये शर्त भी रखा कि उनकी तस्वीर एक बार ही प्रकाशित की जाए और फिर वो तैयार हो गई। बस क्या था, उस टॉपलेस तस्वीर ने न सिर्फ युवाओं को बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन के दिल को भी छल्ली कर दिया। कहा जाता है कि छोटा राजन ममता कुलकर्णी को दिल से चाहने लगा था। इनके बीच बातचीत भी होने लगी थी और लोग दबे जुबान से इनके अफेयर के चर्चे करने लगे थे। दोस्तों, 80 से 90 के दशक का ये वो दौर था
जब छोटा राजन का बॉलीवुड में काफी तूती बोला करता था। इतना खौफ था कि इशारों पर ही फिल्म में हीरो हीरोइन को चुना जाता था। साल 1998 में आई फिल्म चाइना गेट का एक किस्सा बड़ा ही आम है, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी से काफी नाराज हो गए थे और बीच फिल्म से ही उन्हें निकाल दिया गया था। जब ये बात छोटा राजन को पता चली तो उन्होंने राजकुमार संतोषी को फोन मिलाया और ममता कुलकर्णी को फिल्म में लेने का फरमान जारी कर दिया। वहीं संतोष की हिम्मत नहीं थी कि वो छोटा राजन की बात को टाल देते, इसलिए उन्होंने ममता को दोबारा फिल्म में ले लिया और इस तरह से ममता कुलकर्णी ने उस फिल्म को पूरा किया। हालांकि ममता और छोटा राजन के बीच प्रेम प्रसंग कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते को लेकर खूब बातें होती थी। खैर, छोटा राजन के ऊपर 70 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें स्मगलिंग, मर्डर, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन आरोपों के बावजूद आर्म्स एक्ट जैसे कई धाराएं लगी हुई थी। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता था, लेकिन साल 1993 में मुंबई बम धमाके में जब दाऊद इब्राहिम को मुख्य आरोपी बनाया गया था तो छोटा राजन ने अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसलिए कहा जाता है कि 25 अक्टूबर 2015 को जब इंडोनेशिया से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया और उसे भारत लाया गया तो गिरफ्तारी में दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था। वहीं ये भी कहा जाता है कि छोटा राजन ये भी चाहता था कि गिरफ्तारी के बाद उसे भारत ही लाया जाए ताकि दाऊद के गुर्गों से उसकी जान बच सके। बहरहाल, छोटा राजन से दूरी के बाद ममता कुलकर्णी की जिंदगी में एक और शख्स आया। कहा जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि छोटा राजन का बेहद खास आदमी था, जिसका नाम था विजयगिरी आनंद उर्फ विक्की छोटा। राजन जब भारत छोड़ विदेश भागा था तब उसका धंधा विक्की ही संभाला करता था। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इनके ही इशारों पर नाचा करती थी। विक्की का काम मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने का था। जब छोटा राजन से ममता कुलकर्णी की दूरी बनी और उसका करियर ढलान पर आने लगा तो फिर ब्यूटी क्वीन का संपर्क विक्की से हुआ। ममता कुलकर्णी फिल्मों से दूरी बना चुकी थी और एक दिन पता चला कि वो अब केन्या में विक्की के साथ ही रहने लगी थी। दर्शकों, इसी बीच एक और तस्वीर ममता कुलकर्णी का सामने आया, जिस ममता ने 1993 में अपनी बोल्ड फोटोशूट से तहलका मचा दिया था। उसी ममता का एक और फोटो सामने आया है, लेकिन इस बार वो कुछ अलग ही अंदाज में दिखी थी। इस बार वो पूरे कपड़े में माथे पर तिलक के साथ दिखी और अब बॉलीवुड की हॉट हसीना सन्यासी का रूप धारण कर चुकी थी। साल 2013 में उनकी जीवनी पर एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी आई। तब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। खैर, ममता के बारे में कहा जाने लगा था कि वे केन्या में विकी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। कहा तो ये भी गया था कि उन दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहना काफी कठिन है। वहीं साल 2017 में ठाणे की एक विशेष अदालत ने ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी को भगोड़ा घोषित कर दिया। तो ये थी बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस के नाम से मशहूर ममता कुलकर्णी की जिंदगी से कुछ जुड़ी झलकियां और उनकी प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, आप जरूर बताएं। ऐसे ही बॉलीवुड की दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।